नमस्कार, जय गुरुदेव। कक्षा 9 में रानी पाठ में हमने देखा था कि बच्चे जो हैं वो बच्चे बिस्कुट और नाश्ता खिलाकर रानी घोड़ी के साथ दोस्ती कर लेते हैं और फिर उनकी घोड़ी सवारी जो है वो प्रारंभ होती है। अब शुरू करते हैं ये पाठ। फिर हमारी घोड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। लेखिका અને એમના ભાઈ બહેનનો જે ઘોડે સવારીનો કાર્યક્રમ જે છે શરૂ થાય છે। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। लेखिका कहे છે કે પોતાની માટે અને પોતાની બહેન માટે એ સામાન્ય અને સુંદર નાની એવડી જીન જે છે મતલબ ગાદી જે છે ખરીદવામાં આવે છે, પરંતુ એમના ભાઈ માટે ચામડીની બોર્ડરવાળી એક એવી ગાદી બનાવડાવવામાં આવે છે કે જે બેસનાર વ્યક્તિ જે છે એની ઉપર એનું સંતુલન બગડે તો પણ એ ગાદી ઉપરથી નીચે પડી જવાનો ભય જે છે, ડર જે છે એ ન રહે। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम सारी बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते। बारे जे चबूतरो हशे ए चबूतरा ऊपर चढ़ी अने वाराफरती वारो ये आ घोड़ी ऊपर ये लोग सवारी करता और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। मतलब एमनो जे घोड़ीनो सार संभाळ राखनार व्यक्ति जे छे जेनुं नाम छे छुट्टन, ए बाळको ज्यारे घोड़ी पर बेसता त्यारे ए घोड़ीनी साथे दौड़तो बाळकोनुं ध्यान राखतो। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे प्रहर या संध्या समय मेरे साथ ये कार्यक्रम दोहराया जाता। मतलब सवारनी अंदर लेखिकाना भाई बहन जे छे ए घोड़े सवारी करता। लेखिका बपोर पछी ज्यारे स्कूलेथी पाछा फरता त्यारे फरी पाछो आ कार्यक्रम शरू थतो अने भाई बहन जे छे ए पण एमनी साथे फरीथी सवारी करता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकते थे। मतलब आवी सामान्य घोड़े सवारी थी लेखिका अने एमना भाई बहननो जे उत्साह जे छे ए संतुष्ट थई सके एम हतो नहीं। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर हमें संतोष न होता था। घोड़े सवारी नो जे संतोष मळवो जोईए ए संतोष लेखिका बात करी रह्या छे के घोड़ीने ज्यां बांधवामां आवती हती एना स्थान पर बाळको जे छे एनी डोक साथे लटकता अने क्यारेक क्यारेक घोड़े सवारी करता, एना उपर टेबल मूकी अने घोड़ी उपर बेसता। तो एनाथी बाळकोने संतोष थतो न हतो। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए। एक दिवस रजानो दिवस हशे अने आ घोड़ीने खिलेथी छोड़ी अने बाळको जे छे बहार लई जाए छे और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा पूरी परीक्षा लेने लगे। मतलब वारा फरती वारा बाळको जे छे आ खुल्ली पीठवाળી घोड़ी जे गादी राखवी जोईए ए गादी राख्या वगर ज बाळको जे छे वारा फरती वारा आ घोड़ी उपर बेसी अने सवारी करे छे अने पोतानी जे अभ्यास जे छे घोड़े सवारीनो एनी पूर्ति करे छे, एनी परीक्षा ले छे। ये स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती है। मतलब स्वाभाविक है बाळकोनी जे आ अशिस्त भर्यु पगलू जे छे एनाथी घोड़ी जे छे हैरान परेशान थाय ज। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। मतलब बाळकोने बधुं ज पोताना जेवुं ज लागतुं होय छे। एमने अलग अलग स्तरनी जे चेतना अलग अलग जीवोनी अंदर अलग अलग माध्यमोनी अंदर जे होवी जोईए ए जानकारी बाळकोने होती नथी। अतः उनके लिए पशु, पक्षी, वनस्पति
सब एक परिवार के हो जाते हैं। मतलब બાળકો માટે પશુ હોય, પક્ષી હોય, વનસ્પતિ હોય, પોતાના જ જેવા લાગતા હોય છે। નિક્કી રાની કી પૂંછ से ઝૂલને લગતા था। નિક્કી મતલબ નોળિયો, એ આ ઘોડીની પૂંછડીની સાથે એ ટીંગાઈ જતો હશે, એની સાથે હિંચકા ખાતો। रोजी જે કૂતરી છે, ઈચ્છાનુસાર उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती है। मतलब પોતાની ઈચ્છા પડે તો ઘોડીની ડોક ઉપર કૂદી અને બેસી જતી, और नीचे कूदती थी અને ડોક ઉપરથી નીચે પણ કૂદી જતી। और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। બાળકો જે છે ઘોડીની ડોક ઉપર, ઘોડીની પીઠ ઉપર એવી રીતે બેસી જતા કે જાણે કોઈ મયુર સિંહાસન ઉપર બેઠા હોય। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। मतलब घोड़ीने बाळकोनी कैपेसिटी, एमनी क्षमतानी खबर हशे। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। घोड़ी जे छे ए पोतानी खुल्ली पीठ पर जे बाळको बेसता लगाम पकड़ीने ए बाळकोने धीमे धीमे चाली अने खुश करी आपती हती। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ में पतली संटी उसके पैरों में मार दी। लेखिका जे छे एक वखत घोड़ी पर बेसे छे त्यारे एमनो भाई जे छे पोताना हाथमां पातली एवी सोटी हशे जे घोड़ीना पग उपर मारे छे। चोट लगने की तो संभावना नहीं थी। मतलब घोड़ी ने कई सोटी वागे एवं तो हतुं नहीं, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया। मतलब एने सोटी मारी तो एनो स्वाभिमान जे छे एने ठेस पहोंचे छे, या कोई दुखद स्मृति उभराई अथवा तो कोई दुखद घटना जे छे एनी याद आवी गई हशे। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसके पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हों। मतलब एवी रीते भागे छे कि जाणे नदी, नाळा, वृक्षो आ बधुं जाणे एने पकड़वा मांगतुं होय ने ए बधाना बंधनथी छूटी अने भागवा मांगती होय एवी रीते कड़कड़थी दौड़ मूके छे। कुछ देर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला। मतलब थोड़ी वार माटे लेखिका जे छे ए आ झड़पथी दौड़ती घोड़ी पर पोतानुं बेलेन्स जाळवे छे, जेने उड़न खटोला साथे सरखावी छे। परंतु गिरना तो निश्चित था। मतलब एनी उपरथी पड़वानुं तो नक्की हतुं ज। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। लेखिका ज्यारे एनी उपरथी पड़े छे, घोड़ी जे छे जाणे कोई भूतकाळमांथी वर्तमानमां पाછી આવી ગઈ હોય એવી રીતે ઊભી રહી જાય છે। और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। मतलब एवी रीते ઊભી રહી જાય છે જાણે પોતે પ્રસ્તાવો કરતી હોય, પ્રાયશ્ચિત કરતી હોય, પ્રાયશ્ચિતની મૂર્તિ બની અને ઊભી રહી ગઈ હોય એવી રીતે ઘોડી જે છે લેખિકાની પાસે જ ઊભી રહી જાય છે। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। भाई बहन जे छे बूमाबूम करता हशे एटले बधा दौड़े छे घरना, अने ए पछी लेखिकाने घणा दिवसों सुधी पथारीवश रहेवुं पड़े छे। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। लेखिका ज्यारे पोते तंदुरस्त थाय छे ने पछी घोड़ीनी पासे जाय छे त्यारे घोड़ी जे छे जाणे पछतावो करती होय एवी रीते लेखिकाने सामे जुए छे ने हणहणाट करे छे। तो ए जोईने लेखिकाने पण रडવું આવી જાય છે। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। एक दिवसनो प्रसंग छे कि लेखिकाना भाईनो जन्मदिवस हशे तो लेखिकाना नानी जे छे भाई माटे सोनाना कड़ा जे छे ए मोकलावे छे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। मतलब सामान्य रीते लेखिका बात करे छे कि एमना भाई बहन के पोते कोई नवुं कपड़ू खरीद्युं होय, नवा कोई घरेणा खरीद्या होय तो ए पहेरीने घोड़ीने देखाड़ता। सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया। मतलब सोनाना मोरावाळा कड़ा जे छे, नाना नाना मोढावाळा कड़ा पहेरी अने लेखिकानो भाई पण घोड़ीने ए कड़ा देखाड़वा माटे जाय छे। और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया।
મતલબ એને શું સૂઝે છે કે પોતાના હાથમાં રહેલા કડા જે છે કાઢી અને ઘોડીના જે કાન હોય છે કાનની અંદર વલય આકારે મતલબ ગોળ આકારે એ કડા જે છે ઘોડીના કાનની અંદર પહેરાવી દે છે, પછી ભૂલી જાય છે. फिर हम सब खेल में कड़े की बात भूल गए. बाળકો જે છે રમત રમતમાં પેલા કડાની વાત ભૂલી જાય છે. संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई. मतलब संध्याના સમયે પોતાના ભાઈના હાથમાં કડા ન જોતા લેખિકાની મા જે છે એ કડા વિશે પૂછપરછ કરે છે અને એ પછી कड़ा की शोधखोड़ शुरू थाय छे. पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला. मतलब क्या कड़ा जे छे ये मळता नहीं. रानी अपने कान के खुरों से खोदती और हिनहाने रही. रानी जे छे घोड़ी जे छे पोताना काननी जे अणियो जे छे एनाथी जमीन पर ए खोदती होय एवी रीते करे छे ने हणहणाट करे छे. अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया. मतलब छेल्ले लेखिकाना पितानुं ध्यान घोड़ी पर जाय छे और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया. मतलब माटी जे छे ए खोदवानो आदेश आपे छे. किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे. मतलब कोई ऊंडो खाडो करी अने आ बन्ने सोनाना कड़ा जे छे एनी अंदर दाटी दीधा हता. दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर में हृदय में स्थान पा गई. मतलब कोईने सजा तो थती नहीं, पण आ घोड़ी जे छे घरना दरेक सभ्योना हृदयनी अंदर पोतानुं स्थान मेळवी ले छे. एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है. बीजो एक प्रसंग लेखिका ने एनी विचित्रता ने कारणे याद छे. एक सवेरे उठने पर हम रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा. एक दिवस सवारमां उठतानी साथे ज घोड़ीनी पासे एनुं नानुं एवडुं बच्चुं जे छे लेखिका अने एना भाई बहनने जोवा मळे छे. एटले स्वाभाविक बाळको प्रश्न करे छे, ये कहाँ था? कह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा कर कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था. मतलब आ क्या हतुं एवुं कही अने पेला नौकरनो एटलो बधो जीव खाई जाय छे बाळको कि नौकर जे छे ए छेल्ले कहे छे कि भाई आ बच्चुं जे छे एनी माना पेटनी अंदर आपणे जे घोड़ीने खवडावता हता ए बधुं खाई पी अने एनी माना पेटनी अंदर पड्युं रहेतुं हतुं. भाई ने उत्साह से पूछा और भी है. मतलब लेखिकाना भाई जे छे ए उत्साहमां आवी जाय छे अने पूछे छे कि बीजा बच्चा हशे? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया. मतलब रामाए हा पाड़ता माथुं जे छे हलावे छे कि हाँ बीजा पण बच्चा हशे. अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित. मतलब बाळको जे छे बधा आश्चर्यचकित पण थाय छे अने गुस्से पण थाय छे. ये छोटे जीव को कोई काम धाम नहीं और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं. मतलब आ बच्चाओने कई काम धंधो तो छे नहीं. अने जे घोड़ी बाळकोने पोतानी पीठ पर बेसाड़ी अने फेरवे छे एनो खावानुं पीवानुं खाई पी अने मात्र ने मात्र पेटनी अंदर सूता रहे छे. भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले. मतलब रानीनो भाई जे छे लेखिकानो भाई जे छे रानीना पेटमांथी एक बीजું बच्चुं जे छे ए रानीनुं पेट चीरी अने काढी लेवानुं कहे छे. भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले. लेखिकाना भाई जे छे कहे छे कि આપણે આ ઘોડીનું પેટ ચીરી નાખીએ અને એક બીજું બચ્ચું જે છે પેટમાંથી કાઢી લઈએ. तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे. मतलब जे आ बच्चू जे छे काढीशुं एनी उपर एना नाना भाई बहन बेसशे और रानी मेरी सेवा में रहेंगे. अने घोड़ी जे छे ए घोड़ी एमना भाई एनी उपर बेसशे. प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा. लेखिका ने पण आ विचार योग्य लागे छे. पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया. मतलब एक दिवस बपोरना समय शाकभाजी कापवानुं चप्पू जे छे लेखिकानो भाई लई आवे छे त्यारे लेखिका जे छे घबराई जाए छे. एक और भी समस्या की ओर
हमारा ध्यान गया, मतलब एक बीजी पण मूंझवण तरफ लेखिका અને બીજા બાળકોનું ધ્યાન જાય છે। આખિર हम रानी का पेट सीएंगे कैसे, मतलब એનું પેટ ચીરી તો નાખીએ પણ એને પછી સીવવું કઈ રીતે, सीएंगे कैसे, माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था, मतलब એમની મા પાસે નાની એવડી સોય હશે જેનાથી રાણીનું પેટ જે છે સીવવું અશક્ય હતું। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, मतलब मोटो सोयो जे छे ए आ नौकर जे छे पोतानी रूमनी अंदर राखतो हशे जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी, मतलब बाळको त्यां पहुँची शके एम हतुं नहीं। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव, मतलब थोड़ा समय पछी आ घोड़ीनो बच्चू जे छे वछेरू जे छे ए मोटું થઈ જાય છે, દોડવા લાગે છે, ત્યારે લેખિકા વાત કરે છે કે એમને પોતાનો ગુસ્સો પણ યાદ રહેતો નથી અને પોતે જે પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો કે બીજું એક બચ્ચું ઘોડીનું પેટ ચીરીને કાઢી લઈએ એ પણ ભૂલી જાય છે। તો અહીંયા રેખાચિત્ર પાઠ જે છે આપણે પૂરો કરીએ છીએ। ધન્યવાદ। જય ગુરુદેવ।